पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में होश रबा इजाफा हुआ है। आरबी बैंक के जो नए फिगर सामने आए हैं उसने पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर को 44.7% कर दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 45%। आरबी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के लोअर मिडिल आमदन वाले ममालिक के लिए $4.20 रोजाना फीकस कमाने वाले को गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर किया है। पहले $3.65 रोजाना कमाने वाले को गुर्बत की लकीर से नीचे तस्वुर किया गया था। इसके नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई है। आरबी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% है, जिसकी रोजाना आमदन $3 फीकस है, जबकि अपर मिडिल आमदन $8.5 रोजाना है और पाकिस्तान की कुल आबादी का 88% अफराद इस पर मुश्तमिल है। $4.2 के लिहाज से 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 अफराद 3 बच्चों 3 बड़ों पर मुश्तमिल फैमिली को माहाना 75,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है ताकि वो मुनासिब तरीके से रिहाइश, खुराक, सेहत और तालीम हासिल। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे हुक्मरान जो है, कोई हज के लिए गया हुआ है, कोई उम्रे के लिए गया हुआ है, कोई गाड़ियों में इधर उधर सैर सपाटे कर रहा है, ईदें मना रहे हैं, लेकिन किसी को इस गरीब की परवाह नहीं है जो बेचारा आज गुर्बत तले दब के पिस के खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो गया हुआ है। 7 तो आप राउंड ऑफ करके 45% मान लीजिए। 45% पाकिस्तानी जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बंद कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आज भी जो आपका बजट जब तैयार होगा तो आप डेफिसिट में होंगे, आपके खर्चे ज्यादा होंगे और आपकी आमदन कम होगी। ये किसका कसूर है? ये पाकिस्तान के लोगों का तो कसूर नहीं है ना। और जब पाकिस्तान के लोगों को जो सहूलियात देने की बात आती है ना, आपको उनको कोई सहूलत देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी हम अपनी टैक्स बेस बड़ी कर लेंगे। इस मुल्क में टैक्स देने का फायदा क्या है? क्या रियासत आपको उसके बदले में कुछ देती है? सेहत हो तो आपने बंदोबस्त खुद करना है, अस्पतालों में सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल है जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि जो पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम की रोटी, और जिनके जो बच्चे हैं वो माल नोरिश्ड हैं, यानी उनकी फूड प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, अपना उम्र के मुताबिक वो वेट गेन नहीं करते। अपर मिडिल क्लास में ये माउंटेन, ये पिरामिड बनता रहता है। ये हर एक इकोनॉमी की कहानी है। पाकिस्तान का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में वो 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था वो भाई 1 बार खा रहा है, और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। इकोनॉमी ठीक हो रही है। वो बैटरी आया हुआ अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, ब्रितानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। लोगों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी है, लोगों की तबाही। आधा पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मुस्तनद अदारे कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। हम तमाम इन इदादो शुमार की फिगर्स में खो कर रह जाते हैं, लेकिन जो उसका भयानक एक नतीजा है हम सब की नाअहली का, तमाम जमातों की नाअहली का, वो तो हमारे सामने उन लोगों की सूरत में मौजूद है कि जिनके लिए ये मुल्क काम नहीं कर रहा और आगे काम करने की कोई उम्मीद भी नहीं है, कि जिनके बच्चे तालीम से महरूम रह जाएंगे, सेहत से महरूम रह जाएंगे, उनको रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे और वो अगली 3 नस्लें उनकी इसी गुर्बत में गुजर जाएंगी। पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन अब खराब होते जा रहे हैं। गेहूं की किल्लत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर लोग भूखे रहने को अब मजबूर हैं। आटा रोटी ही नहीं, पाकिस्तान में अब पानी की भी कमी बढ़ रही है और लोगों के पास पीने तक का पानी अब नहीं है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। करेगा तो भाई बाकी अखराजात वो कहां से करेगा? अब 30,000 एक बंदा कमा रहा है, उसका 15-20 हजार उसका बिल आ रहा है, 10,000 उसका बिल है जिसके अंदर 12,000 टैक्सेस लगे हुए हैं ऊपर। अब उसने सारा पैसे अपने जो 30,000 कमा रहा है वो बिजली के बिल में दे देने हैं, तो भाई खाएगा कहां से, रहेगा कहां पे, सोएगा कहां पे, बच्चों को कहां से देगा, स्कूल कहां पे भेजेगा, मेडिकल कहां से करवाएगा? इन सारी चीजों को देख के वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे है, जो हमारे लिए एक निहायत हैरानकुन और खतरनाक चीज है। अगर वर्ल्ड बैंक की पिछले 5 साल की हम ये रिपोर्ट देखें, 2020 के अंदर पाकिस्तान 24.6% जो हमारी आबादी थी वो गुर्बत की लकीर से नीचे थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब 2021 जब होता है तो 22। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, जहां पर जनता दाने दाने को तरसती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की 44% जनता जो है वो इस टाइम भुखमरी से गुजर रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वहाँ के प्रधानमंत्री, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार पर कोई भी काबू नहीं किया और पाकिस्तान की जीडीपी लगातार डूबती जा रही है। और जहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो इस टाइम 75% के करीब में जो उनकी जीडीपी का हिस्सा है वो ऑलरेडी कर्ज में जा चुका है। इससे साफ साफ पता चल सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की जनता की हालत होगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की, जिस देश की जनसंख्या ही 26 करोड़ है और वहाँ पर आधी से ज़्यादा आधी जनसंख्या वहाँ पर भुखमरी का शिकार है, तो इससे साफ साफ दिखाया जा सकता है कि वहाँ पर ना तो कोई रोज़गार है, ना ही कोई पढ़ने के लिए स्कूल्स है, ना फिर कोई कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ना ही वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है।
क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो है चीज़ों के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर आटे दाल ये सब्जी वगैरह के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी की जनता जो है उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। क्योंकि दोस्तों खाने के लिए जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं जैसे कि गेहूँ चावल आटा सब्जियाँ वगैरह, इन चीज़ों के रेट इतने हाई फाई हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए ये खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, जहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपनी चरम सीमा से ऊपर जाकर पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की सरकार का इस पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का जो सारा ध्यान है अभी पाकिस्तान की सेना पर कि उनको कैसे खुश करा जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सीन बना लेंगे आप लोग, कुछ एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये तो होने नहीं वाला है। और दूसरी एक चीज है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी कौम का भला करना है वो लोग तो बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब वो लोग बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हैं दोस्तों, तो सब लोग इसी चक्कर में हैं कि 60 साल की उम्र पे वो लोग रिटायर हों। जितना भी उन्होंने ये अपना चोरी से पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार से, करप्शन से पैसा कमाया है, जैसे जैसे कमाते हैं लोग बाहर भेजते रहते हैं। अपना पेंशन का अकाउंट लिंक करा, 3 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि पीएम हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी एक हिस्ट्री हमारी ये भी रही है कि जब कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बहुत ज्यादा रेनोवेट किया है, बहुत ज्यादा सजाए बनाए, तो उसको ना फिर वहां रहना नसीब नहीं हुआ। मतलब ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च कीजिएगा। और खैर, मैं पहली फोटो जो आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, पहले ही आ गई थी, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 4 पे स्मार्टेस्ट नेशन के तौर पे जो है दुनिया में रैंक पे आ गए। यानी कि कमाल हो गया, यानी हम लोग चौथे नंबर पे, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं, इमरान खान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने कैसे जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। और इसी तरीके से हमारे बाकी के मिनिस्टर्स भी जिस तरह की बातें किया करते हैं और जिस तरह के हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं जो बातें वो करते हैं, उनको सुनकर यकीनन ये जो दुनिया में जो ये रैंक बनाते होंगे उन्होंने सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत ही अक्लमंद है, मतलब ये कि कमाल ही हो गया। तो इसलिए जी हम नंबर 4 पर हैं। तो जितने लोग हमें भारत से बुरा भला कहते हैं और जिनका ये कहना है कि जी पाकिस्तानी को कुछ आता नहीं है, कोई पढ़ते लिखते नहीं है, बस ऐसी फालतू के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि एक बार ये रिपोर्ट जरूर। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का सेशन, जहाँ पर पाकिस्तान आज जो है आर्थिक संकट से पूरी तरह से जूझ रहा है, जहाँ पर गरीबी और कर्ज ने आम आदमी की कमर तोड़ दिया है। वहीं देश के कुछ नेता जो हैं, जो पाकिस्तान के नेता हैं और पूर्व सैनिक जो है वो अपने शीश महल वगैरह बड़े बड़े घर बनाने में या फिर बाहर विदेशों में प्रॉपर्टीज़ खरीदने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के पास 2025 में कुल विदेशी कर्जा था 133 करोड़, लेकिन 133 करोड़ से अधिक हो चुका है, जो कि उसके GDP का हम ऑलरेडी बता चुके हैं 75% के करीब है। वहीं पाकिस्तान में गरीबी का ये आलम है कि 2023 के SDI के अनुसार 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी में जी रहे थे। लेकिन देश में इस साल जो है ये सुनने में आ रहा है कि इस बार वो 12 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक की उनकी जनसंख्या पहुंच चुकी है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो उनके अफसर हैं वो अपने शीश महल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जहाँ उनकी जनता इस टाइम भूखमरी से मर रही है और पाकिस्तान के नेता जो है, पाकिस्तान के जो अफसर हैं वो इन चीज़ों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, पाकिस्तान की हालत चाहे कैसी भी हो जाए। इसमें देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के जो बेटे हैं उनके नाम ही कुल 650 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और जिसमें देखा जाए तो पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की बेटी है उनके पास लगभग 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिससे साफ साफ लगाया जाता है कि इतना पैसा तो ये आराम से गटक के बैठे हुए हैं जो इनकी औलादे हैं, और जो एक इनके पास पैसा होगा उनका तो कुछ वही नहीं है। वहीं ये शरीफ खानदान जो इस टाइम जो प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है, इनका खानदान जो है इनका जो है बुर्ज खलीफा वगैरह इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले रखी हैं, और जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स बाहर खरीद रखे हैं। लंदन में भी इन्होंने 4-5 फ्लैट खरीद रखे हैं, जिससे इन्हें पाकिस्तान की जनता का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें।